धीरे धीरे मैं सब कुछ पत्थर के रूप में बदल दूंगी, तभी तो खूनी पत्थर संतुष्ट होगा। यौवन चाहिए, सदा के लिए यौवन। फैल जाओ सर्वनाश की लहर, चारों तरफ फैल जाओ। ठंडी, क्या लग रहा है मेरा भाई जहाँ पर गया है वहाँ पहुँचा जा सकता है? लग तो रहा है कि दरवाजे का निर्माण हो रहा है। उम्मीद तो है अभी भी। थांडी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। थांडी, इतनी देर में विक्रम को कोई नुकसान पहुंच गया तो? ये महानागमणि वैसे बहुत भयानक है और चांद की पहाड़ का नियम तोड़ने से सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं विक्रम का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। वहाँ पर तो राजकुमारी भी है, वो जरूर विक्रम का कोई नुकसान नहीं होने देगी। अब अपने अपने चिन्हों को छूना है तुम दोनों को। नाती जमाई, ये दरवाजा तुमको जहां पर विक्रम गया है वहीं पर ले जाएगा, लेकिन वापस ला पाना मैं नहीं कर पाऊंगी अग्नि। विक्रम को लेकर तुम्हें ही लौटना होगा। रोहिणी के पास जाने से तुम सभी मिलकर एक साथ मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं ठांडी, मैं राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। मैं मेरे भाई को लेकर लौट आऊंगा। और सच बात कहूं तो राजकुमारी तो मुझे चाहती ही नहीं। कुमार, ये लो, ये विक्रम की अंगूठी है। चिंता मत करो दीदी, मैं भाई को लेकर ही लौटूंगा। ठीक है, तुम जाओ, हम दोनों यहाँ तब तक मेरी दोनों नातिनों की मदद करने का उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुनो, अरे सुनो ना, तुम लोग अपने राजा को बुलाकर ले आओ ना, उनके साथ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे लग रहा है तुम लोगों को कुछ समझने में गलती हुई है। एक बार बुलाओ ना अपने राजा को। चुप, एकदम चुप हो जाओ। ज्यादा बात करोगी ना तो इस पत्थर से तुम्हारे सर को फोड़ दूंगी। मैंने तो तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही इस जंगल में शैतान को भगाने की प्रथा है। मारो मारो इसे, मारो इसे, मारो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों पत्थर फेंक के चोट पहुंचा रहे हो मुझे? रुको तुम लोग,
रानी आ गई, रानी आ गई है। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों लिया रानी में हूँ? आप आराम करती। राजा हिजोंग और हम सभी लोग तो हैं ही यहाँ पर। मैं अभी तुम लोगों की रानी नहीं बनी हूँ, ये सच है, लेकिन तुम लोग भूल मत जाना कि मैं तुम्हारे राजा की बेटी हूँ। कोई भी इसे नहीं मारेगा। जाओ तुम सब यहाँ से, बोला ना, जाओ। तो बताओ लड़की, क्या तुम सच में यहाँ बलशाली मुदगर चुराने आई हो? विश्वास कीजिए, मैं जानती ही नहीं कि बलशाली मुदगर क्या है। मैंने देखा कि मेरे राज्य में सब कुछ पत्थर में बदल गया है। तुम्हारा राज्य? कौन सा राज्य है तुम्हारा? मैं विजयनगर राज्य की राजकुमारी रोहिणी हूँ। लेकिन उस राज्य के सिंहासन की असली उत्तराधिकारी मतलब बड़ी राजकुमारी, वो तो मर गई है ना? और जितना मैं जानती हूँ छोटी राजकुमारी तो बहुत ही अत्याचारी थी। मैं ही हूँ विजयनगर सिंहासन की स्वाभाविक दावेदार, ज्योत्सना की बेटी रोहिणी। मेरी बहन मोहिनी को कामिनी ने खुद ही अत्याचारी बनाया था, और फिर अब जब वो अच्छी हो गई है तो फिर कामिनी उसकी जान लेना चाहती है। वो मेरी बहन का अपहरण करके ले गई है विजयनगर में। तुम अगर वास्तव में राजकुमारी हो तो तुम खूनी पत्थर के असली रहस्य के बारे में नहीं जानती हो। विजयनगर की धरती के नीचे वो खूनी पत्थर सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर माया चांद की रात में अपने वंशधर के खून से उसे संतुष्ट कर सके तो वो खूनी पत्थर जागृत होकर उसे असीम शक्तियों का दान करेगा, हमेशा के लिए यौवन हासिल करेगा। आसपास के तीनों जंगलों में आदिवासियों के पास ऐसे 3 चीजें हैं जिसकी मदद से वो लोग खूनी पत्थर को खत्म कर सकते हैं। और जो शैतान ऐसा भयानक काम करेगा खूनी पत्थर को जगाने जैसा, उसे रोक कर रखना ही हमारा असली उद्देश्य है। लेकिन मैं तो उस पत्थर को जगाना नहीं चाहती। इसका पता हमें कैसे चलेगा? हम लोग हमारे पवित्र अस्त्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और तुम ही उस माया चांद की तरह से पहले यहाँ पर आ पहुँची हो, तभी राजा का सारा शक तुम्हारी तरफ है। हो सकता है तुम ही अस्त्र को चुराने के लिए आई हो, या फिर तुम ही हो जो उस खूनी पत्थर को जगाने वाली शैतान। ओह, अब मुझे सब समझ आ गया। तुम लोग जिसे रोकना चाहते हो वो कामिनी है, मैं नहीं। और वो तो बहुत वक्त पहले ही विजयनगर पहुंच गई है। उसकी वंशधर मेरी बहन मोहिनी की हत्या करके वो खूनी पत्थर को जागृत करेगी। वो तुम सच कह रही हो? कामिनी ये काम करने वाली है? कोई तो दिख नहीं रहा है यहाँ। विक्रम राजकुमारी के पीछे तो नहीं गया, या कोई और बात है? क्या हुआ? अंगूठी में ये प्रकाश कैसे आया? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? पहले इस महल में मेरी सेवा करने के लिए कितने सारे लोग थे, कभी भी लोगों की कमी नहीं पड़ी। और अब नहीं नहीं नहीं, एक भी सेवक नहीं होगा तो काम कैसे होगा? लेकिन ऐसा सेवक मुझे यहाँ पर मिलेगा कैसे जो अपनी शैतानी ताकत से यहाँ पर सबको जलाकर राख कर देगा। महामंत्री बौद्धादित्य और मोहिनी की तरह अत्याचारी कोई नहीं बन सकता। ऐसा कोई चाहिए जो अपनी शैतानी ताकत में पूरी तरह दक्ष हो। हाँ, यही तो। ऐसे किसी को मैं जानती हूँ जो कि मेरे लिए मेरा काबिल सेवक बन सकता है।
आ जाओ, पाताल लोक के उस पार से इस पार आ जाओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। स्वागत हो रिम्बा, स्वागत हो। कामिनी, तुमने तो मुझे मार डाला था, तो फिर तो मुझे वापस क्यों लाई? सब कुछ कर सकती हूँ मैं रिम्बा, सब कुछ। मेरी एक बात याद रखना, अब से तुम कोई राक्षसी नहीं हो। मैं तुम्हें वापस लेकर आई हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी सेविका हो, मेरे लिए वफादार बनकर रहोगी। लेकिन कामिनी, तुमने मुझे ही वापस क्यों बुलाया? क्योंकि मृत्यु से पहले भी तुम राक्षसी थांडी को धोखा दिया करती थी। मेरी बात मानो, अब वो राक्षसी थांडी रोहिणी की सबसे बड़ी मददगार है। मुझे ऐसा कोई साथी चाहिए जो अपनी बुरी शक्तियां मेरी तरफ से जारी रखे, जो मेरी मदद करे। इसलिए मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना कामिनी, तुम जो भी कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं भी देखती हूँ वो राक्षसी थांडी और उसकी अचानक से बनाई हुई प्यारी नातिन रोहिणी को मेरे हाथों से कौन बचाता है। कौन? रोहिणी और राक्षसी ठांडी, तुम दोनों को सीधा करने का हथियार मेरे हाथ लग गया है। मेरी बातों का यकीन करो, मैं शैतान नहीं हूँ। तुम्हारे ना बताने तक इतनी बातें तो मुझे पता भी नहीं। मैं तो केवल अपनी बहन की जान बचाने के लिए आई हूँ, यकीन करो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है इन सब चीजों के साथ कितना भयानक रहस्य जुड़ा हुआ है। मैं कामिनी को रोक सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कामिनी को हरा चुकी हूँ। तुम्हारी आंखों में देखने से ऐसा लगता है कि तुम सच कह रही हो। तुम्हारी बातों पर भरोसा करने का मन कर रहा है। मैं विजयनगर की राजकुमारी होकर तुमसे ये कहती हूँ, तुम लोग मुझ पर बिना डरे भरोसा कर सकते हो। मेहू, 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 क्या कर रही हो तुम? दुश्मन की बातों में आ रही हो तुम? नहीं नहीं, इसे और देर तक जिंदा रखने का मतलब है अपने लिए मुसीबत बुलाकर लाना। नहीं ही जो, तुम इसकी बात को सुने बिना तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हो सकता है कि ये सच कह रही हो। मेहू, रुकावट मत डालो, हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ मेहू, मेहू हट जाओ। जो क्या सारे कामों को अधूरा छोड़कर मुझे चले जाना पड़ेगा? खबरदार, मेरी राजकुमारी पर हमला करने की कोशिश
भूल से भी मत करना। योद्धा, 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 आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खबरदार! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका नतीजा तुम्हारा राजा भुगतेगा। जरूरत पड़ने पर मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। कुछ भी नहीं करोगी तुम लोग। हथियार फेंक दो सब लोग, मुश्किल हो सकती है। हट जाओ, हट जाओ, मैं कहती हूँ हट जाओ। देख लिया मैं हूं, वो लड़की साथ ही लेकर आई है। मैंने तुमसे कहा था ना इन पर भरोसा मत करना। अब यकीन हुआ तुम्हें मेरी बात पर? कहा था ना ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। योद्धा, मैंने बार बार आपसे मना किया था कि आप मेरे पीछे नहीं आओगे, तो फिर आप क्यों आए यहाँ? मैं तो सब कुछ खुद ही संभाल रही थी ना। क्या संभाल रही थी? वो तो मैं खुद ही देख रहा था। और सबसे बड़ी बात तो हथियार फेंको। हथियार फेंको। हथियार फेंको, मैं कहता हूं। हथियार फेंको। योद्धा, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कहती हूँ मत कीजिए ऐसा। महानागमणि, मैंने मना किया था ना रोहिणी, इस सफर में तुम किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। अग्नि यहाँ पर आया है, उसकी सजा उसे मिलेगी। महानागमणि, यकीन करो, मैं किसी को भी नहीं लाई हूँ। योद्धा तो भूल से यहाँ तक चले आए हैं। महानागमणि, दया करके बस इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता रोहिणी, ये भूल नहीं है, ये घमंड है। चांद के पहाड़ के नियम की बगावत की गई है, तभी ये घमंड तो चूर होगा ही। तुम भूल कर रही हो महानागमणि। मैं यहाँ पर चांद के पहाड़ की राजकुमारी के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे भाई विक्रम के लिए। वो यहाँ पर कहीं खो गया है। तुम सच कह रहे हो? तुम सर्वज्ञानी हो, इसलिए ये सवाल बेफिजूल है। मेरा घमंड तो बहुत पहले ही टूटकर चूर चूर हो गया है। मेरे साथ अब उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वो रिश्ता भी उसने खुद ही तोड़ा है। तभी उसके लिए मेरा यहां पर आने की कोई भी वजह नहीं है। चांद का पहाड़ अपने नियम को मानकर चले, तभी नियम के हिसाब से मैं उसके साथ नहीं आया हूं और जाना चाहता भी नहीं हूं। तभी तुम्हारा अभिशाप यहां पर कारगर साबित नहीं हो पाएगा और अपने भाई को लेकर ही लौटूंगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना, इस सफर में अगर रोहिणी का साथ दिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी अभिशापित हो जाएगी। हमारे रास्ते तो बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं महानागमणि। योद्धा, अपनी राजकुमारी के लिए इतनी सख्त बात आप कह कैसे सकते हैं? ठीक है, तो फिर हर एक बढ़ते कदम के साथ अगर अभिशाप की बात को ध्यान में रखो, वही तुम्हारे लिए सही होगा।
छोड़ो। योद्धा! जाओ, इसे भी ले जाकर उसी के पास बांध दो। ये लोग खतरनाक हैं, नहीं तो फिर किसी ताकत का इस्तेमाल करके हमें जाम कर देंगे। मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखा है? मेरे आजाद होते ही ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मेरी भलाई किस में है ये बात तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है विक्रम, लेकिन तुम्हारी भलाई किस में है ये मैं जानती हूँ। और तभी जहाँ पर रहने से तुम्हारा भला होगा मैं तुम्हें बिल्कुल उसी जगह लेकर आई हूँ। तुम्हारी माँ जिंदा रहती तो भी यही चाहती विक्रम। मैंने तो केवल अपनी दीदी की इच्छा पूरी की है। तुम मुझे यहाँ पर रोक कर नहीं रख पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। काल नागिन के बेटे को जहर दे रही हो? बिल्कुल नहीं, बस मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम काल नागिन के बेटे हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे अंदर खोखोश खून ने बहुत ज्यादा असर डाला है, इसीलिए मैंने तुम्हारे जहर को और बढ़ा दिया है। नहीं, बुराई का रास्ता मेरे लिए नहीं है। मुझे सुंदरी के पास जाना होगा, देर होती जा रही है। तुम मोहिनी के पास जाना चाहते हो, है ना? सुंदरी! विष रानी मुझे जाने दो यहाँ से। क्या हालत कर दी है कामिनी ने मेरी सुंदरी। दया करके छोड़ दो मुझे जाने दो यहाँ से। उस पत्थर की नगरी में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हारी सुंदरी के पास नहीं, कामिनी के ऊपर नजर रखने, क्योंकि उसे खत्म करना है तो उसके आसपास रहना बहुत ही जरूरी है। एक बार सुंदरी के पास पहुंच गया तो उसको बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर ढूंढ लूंगा। तुम सोच रहे हो कि मेरी मदद से मोहिनी के पास पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा विक्रम। तुम्हें अपने पास रखकर मैं अग्नि से उसकी सारी शक्ति छीन लूंगी और उसके बाद कामिनी को खत्म कर दूंगी। जहर चाहिए और जहर। कमाल है, इसके बाद भी तुम इन लोगों के ऊपर भरोसा करोगी? मैं कह रहा हूं इन लोगों को इसी वक्त जान से मार डालने की जरूरत है, नहीं तो हम सभी के ऊपर मुसीबत आ सकती है। ये लड़की जो कह रही है उसे हम सभी को सुनना चाहिए। आओ आओ मेरे साथ आओ। योद्धा, 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 आपने ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आपने विक्रम का नाम लेकर महानागमणि को बेवकूफ बना दिया। इसका नतीजा आगे जाकर भुगतना होगा। रुको रुको रुको, किसने कहा कि मैं झूठ बात बोल रहा हूँ? महानागमणि से कही गई एक एक बात सच है। मतलब क्या हुआ है विक्रम को? तुम्हारे वहां से चले आने के बाद विक्रम भी तुम्हारे साथ ही दरवाजे से कूद गया था। उसके बाद से ही मैं कुछ भी नहीं जानता। मेहू, तुम किस तरह से यकीन कर सकती हो कि वो लड़की सब कुछ सच कह रही है? देखो, तुम सीरी हो और इसी वजह से तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुमने देखा नहीं कि उस हरे गोले ने कैसे जादू कर दिया था? और पता नहीं अभी क्या क्या करेंगे वो लोग। लेकिन हीजोंग, वो लोग अभी बंदी हैं और इसके अलावा मेहू,
आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। हमारी शादी है। तुम्हारे पिता मतलब हमारे पहले जो राजा थे उनको मैंने वचन दिया था कि हम दोनों राजा रानी बनकर प्रेम के झरने के इम्तिहान में कामयाब होकर वो बलशाली मुद्गर संभालेंगे, जिससे कि वक्त रहते हम लोग उस खूनी पत्थर को खत्म कर सकेंगे। मैं कुछ भी नहीं भूली हुई जो। तुम जानते हो इंसान को पहचानने में मैं गलती नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी हत्या करने से हम लोगों का ही नुकसान है। और इसके अलावा उस लड़की की कही बातें अगर वास्तव में सच हैं, तो फिर असली मुसीबत चट्टानपुरी में पहुंच गई है। हम लोगों को अभी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। मैंने बुद्धि के इस्तेमाल से ही उनको जान से मारने का फैसला लिया है मेहू। तुम बेवकूफों जैसे जरूर कर रही हो। राजा होने जा रहे हो तो तुम सब भूल गए हो ही जो। मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा की साथी हूँ, तुम्हारा प्यार हूँ। उसके बाद भी आज मेरे ऊपर ही तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं। प्यार वो तो है ना, या फिर वो भी नहीं है? नहीं ही जो, चाहे जो भी हो, हमारी शादी से पहले मैं कोई खून खराबा नहीं चाहती हूँ। अगर उन लोगों को जान से माना भी है तो फिर वो हमारी शादी के बाद। क्या मैंने इसी ही जोंग से प्यार किया था? आज क्यों वो मुझे इतना अजनबी सा लग रहा है? योद्धा, विक्रम मेरे साथ आया है। अगर मैं ये जान जाती तो उसी वक्त उसे वापस भेज देती। कुछ दिनों से तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है राजकुमारी? तुम्हारा मन है उस तरफ? योद्धा, आप तब से मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। मैंने जो भी किया वो सभी की भलाई के लिए किया है। और ये बात गलत कही तुमने राजकुमारी। इन सब में मैं कहीं शामिल नहीं होता। अगर मेरा भला चाहती तो फिर जाने दो। मैं अभी तुम्हारे साथ इन सब बातों पर बहस नहीं करना चाहता। योद्धा, दरअसल आप नासमझ हो गए हैं, इसीलिए आप ऐसा। नहीं, मैं पहले नासमझ था, अब धीरे धीरे सब समझ पा रहा हूं। देखो राजकुमारी, यहां से आजाद होने के बाद मैं विक्रम को ढूंढने जाऊंगा और तुम अपनी बहन को, अलग अलग रास्तों पर। मैं आजाद होने पर भी नहीं जा पाऊंगी। यहाँ पर मुझे कुछ जरूरी काम है। यहाँ पर ऐसा कुछ है जो बहन की जान बचाने में मदद करेगा। वो जो भी हो, मैं तो यहाँ बस भूल से आ गया था। यहाँ से मुक्ति मिलते ही हम दोनों को अपने अपने रास्ते जाना होगा। तुम तो मुझको देखकर खुश तक नहीं हुई हो राजकुमारी। इतनी ज्यादा बदल गई हो तुम। आप मेरे लिए तो यहाँ आए ही नहीं है योद्धा, आए तो थे विक्रम के लिए। और अब आप मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हैं। समझ सकती हूँ मैं। आने वाले वक्त में मेरी और राजकुमारी मेहू की शादी है, और शादी से पहले मेहू कोई खून खराबा नहीं चाहती है। तभी कल हम दोनों की शादी के बाद मैं अपने हाथों से हत्या करूंगा। जय राजा हिजोंग की जय। आज एक रात की जिंदगी और जी लो तुम दोनों। आज रात में ही मुझे कुछ करना होगा। मेहू, मेहू, इन लोगों ने आकर हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। नए राजा की शादी है, ये सोचकर कितना कुछ सोच लिया हमने। बिल्कुल सही कहा। जो सोचा था वही करो। किसी के लिए कुछ रोका नहीं जाएगा। सर्वनाश शुरू हो। दीदी, दीदी कहाँ है?
मेरे लिए जरूर ही दीदी परेशान हो रही होंगी। और विक्रम, क्या वो भी मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है? मुझे कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है कामिनी? यही तो है खूनी गुफा। इसी के अंदर बहुत सालों से खूनी पत्थर छुपा हुआ है। मैं जानती थी एक दिन मैं ही खूनी पत्थर को जागृत करूंगी। अरे लेकिन नहीं, मैं नहीं। मोहिनी मरकर अपने खून से खूनी पत्थर को जागृत करेगी। ऐसा ही है ना? खुशियों का उत्सव शुरू करो। कल जिसकी शादी है वो ऐसी नाखुश क्यों है? क्या हुआ है उसे? क्या नाम था उस लड़की का? मेहू। जैसा प्यारा नाम है वैसी ही प्यारी लड़की, लेकिन किस तकलीफ में है मेहू? Lang, chu, chap, chu. He jump on, she jump lang, chu.
इन लोगों को समझा बुझा कर मोहिनी के पास पहुंच पाऊंगी या नहीं ये नहीं पता। ये कैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं। क्या आखिर तुम क्या करना चाहती हो कामिनी? आज ही जान से मारोगी मुझे? अरे बाबा नहीं नहीं, माया चांद की रात से पहले तुम्हें जान से मारकर मेरा क्या फायदा मोहिनी। लेकिन आज अभी तुम अपना रक्त देकर इस खूनी पत्थर को उठाकर लाओगी। समझ गई ना रिम्बा? क्या हो रहा है ये सब? मोहिनी के खून से ये खूनी पत्थर जागृत हो जाएगा। इस चट्टानपुरी में तुम्हारी बहन रोहिणी मरेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। अब मेरी शक्तिशाली बन जाने की बारी है। मेरी मेरी चाहे जैसे भी हो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ठीक कहा आपने, लेकिन वो कैसे? ओहो राजकुमारी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे निकल पाओगी? तो फिर यहाँ से कैसे निकल पाएंगे आप ही बता दो। राजकुमारी इतनी हड़बड़ी करोगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सभी लोग जग जाएंगे और फिर देखना कि हथियार लेकर हमारी तरफ आ जाएंगे। योद्धा पहले से ही जानते थे मेरा माथा गर्म है और मैं ऐसी हूँ। अगर हो सके तो अपना ठंडा दिमाग लगाकर देखिए कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। योद्धा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तो फिर हम लोग पहले ही निकल कर जा सकते थे। पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी और अच्छा है कि तुम्हें भी ख्याल नहीं आया। नहीं तो ये लोग हम दोनों को जला देते, सोचते कि हम लोग शायद कोई जादू कर रहे हैं। अच्छा सुनो, ये सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। अभी यही मौका है यहाँ से भाग जाने का।